यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जब प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी तो आतंक का आलम था। इसके अलावा सीएम योगी ने देश के कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़े किए। आइए सुनते हैं। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आपने देखा होगा, उस सरकार के समय आतंकवादियों ने मध्यकाल की याद ताजा कर दी, जब मंदिरों पर, मठों पर हमले होते थे। बृहद हिंदू समाज की भावनाओं को कुठाराघात करके रौंदा जाता था और यह दृश्य कहीं देखने को मिल रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय देखने को मिल रहा था। थाने तहसीलें बिक चुकी थीं, गिरवी रख दी थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जब उनकी सरकार थी, केवल लूट मचाए हुए थे। पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत देता है, भारत की सेना देती है। आतंकवाद की जो जड़ थी, जिसे कांग्रेस ने बोया था 1952 में कश्मीर में धारा 370, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा को ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। न रहेगा बांस, हमेशा के लिए समाप्त कर दो। आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का संदेश दे दिया। और नहीं तो सपा की सरकार के समय इन आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी और आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। क्या ये सच नहीं है क्या? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहला दंगा हुआ था कोसी कला में, और सरकार ने सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? हमारी सरकार आई, हमने सबसे पहला काम क्या किया? हमने सबसे पहला काम किया किसानों का कर्ज माफी का। और समाजवादी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का निर्णय पहले लिया था। याद करिए, अगर 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? भगवान राम माफ नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में आगामी विधानसभा उपचुनाव के दौरान प्रचार कर रहे बीजेपी कैंडिडेट के साथ बदसलूकी की गई है। दिनहाटा से बीजेपी कैंडिडेट अशोक मंडल और नाताबाड़ी से बीजेपी विधायक मिहिर गोस्वामी के साथ धक्का मुक्की की गई। तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर दीदी के वर्करों ने बीजेपी कैंडिडेट और विधायक को घेर लिया। इस दौरान टीएमसी के वर्करों ने बीजेपी कैंडिडेट के सामने गो बैक के नारे लगाकर धक्का मुक्की भी की। वहीं टीएमसी वर्करों के मसल्स पावर दिखाने के बावजूद बीजेपी कैंडिडेट ने जनसंपर्क नहीं रोका।
আমি অশোক মন্ডল পদ্মশ্রী ভোট দেব। 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 আমি অশোক মন্ডল ভোট দেব। আমি অশোক মন্ডল আমি অশোক মন্ডল পদ্মশ্রী ভোট দেব। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब एनसीबी के निशाने पर एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैं, जिनके घर पर बीते दिन एनसीबी ने छापेमारी कर उनसे पूछताछ की। 2 घंटे की इस पूछताछ में एनसीबी ने अनन्या को उनके और आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल किए। रिपोर्ट्स की माने तो आर्यन और अनन्या चैट में दोनों गांजे को लेकर बात कर रहे थे। आर्यन पूछ रहे थे कि कुछ जुगाड़ हो सकता है, जिसका जवाब देते हुए अनन्या कहती हैं, मैं अरेंज करती हूँ। एनसीबी ने अनन्या को ये चैट दिखाई और सवाल पूछा, जिस पर अनन्या ने जवाब देते हुए कहा, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। बीते दिन जब अनन्या पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची तो पूछताछ से पहले पिता से लिपट कर रोने लगी। पूछताछ में अनन्या ने कई सवालों का जवाब दिया और कई को टाल भी गई। सूत्रों के मुताबिक अनन्या का नाम उनके और आर्यन खान के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप चैट में पाए जाने के बाद सामने आया, इसलिए संभवतः अनन्या के सामने उसे बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले दिन में एनसीबी अधिकारियों ने अनन्या का मोबाइल जब्त कर लिया था। अनन्या से कल महिला अफसर की मौजूदगी में पूछताछ की गई थी। बता दें कि अनन्या पांडे की शाहरुख की बेटी सुहाना खान से गहरी दोस्ती है। साथ ही आर्यन खान संग भी अनन्या दोस्ती भरे पल बिताती नजर आती हैं। खैर, आज अनन्या से पूछताछ के बाद इस मामले में नया मोड़ आएगा। बता दें, शाहरुख को दिए नोटिस में एनसीबी ने लिखा था कि अगर आर्यन खान के पास कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो उनके परिवार को उसे एनसीबी के पास जमा करवाना होगा। इस बीच क्रूज ड्रग्स केस में आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को फिर से झटका लगा है। मुंबई की स्पेशल एनसीबी कोर्ट ने आर्यन, अरबाज समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अगर अब 26 अक्टूबर को आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलती है तो वो कम से कम 30 अक्टूबर तक आर्थर रोड जेल में ही कैद रहेंगे। आर्यन के सपोर्ट में कई बॉलीवुड स्टार्स सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि सुपरस्टार होने की वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल रही। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल इस वक्त खूब चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल काजोल ने कल अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 26 साल पूरे होने पर एक ट्वीट किया था, जिसे लेकर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। DDLJ के 26 साल का जश्न मनाते हुए काजोल ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, सिमरन ने 26 साल पहले ट्रेन पकड़ी थी और हम आज भी आपके इस प्यार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। DDLJ के 26 साल पूरे हुए। इसी पोस्ट के बाद काजोल यूजर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल फैंस का मानना है कि काजोल को अपने बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान को सपोर्ट करना चाहिए। वो भी फिल्म का हिस्सा थे, तो आज वो किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, इस बात का तो उन्हें कम से कम ख्याल रखना चाहिए था। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मैम, आप तो शाहरुख को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताती हैं और अब तब जश्न मना रही हैं जब शाहरुख इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अन्य यूजर ने लिखा, आर्यन खान को बेल नहीं मिल रही है, उसके पास से कुछ नहीं मिला है, पता है कि नहीं, शर्म है, दोस्ती है। एक और यूजर ने लिखा, शाहरुख खान की सो कॉल्ड दोस्त, कुछ तो शर्म करो, यहाँ दोस्त के बेटे के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए ट्वीट नहीं करती और DDLJ सेलिब्रेट करना है। सच में ये बॉलीवुड वाले बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, सब के सब। बता दें कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे काजोल के को स्टार शाहरुख थे और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी लोग आज भी बेहद पसंद करते हैं। आर्यन खान के जल जाने पर कई लोग उनकी सपोर्ट में आए, लेकिन काजोल ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब एक्ट्रेस के इस ट्वीट से फैंस भड़क गए। शाहरुख के बेटे को कल भी जमानत नहीं मिली, जिससे परेशान शाहरुख बेटे को मिलने जेल पहुंचे। इस दौरान उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दी।
जेल के बाहर शाहरुख भीड़ से घिर गए और बड़ी मुश्किल से अपनी कार से वहां पहुंच पाए। उन्होंने मीडिया की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। Sir, what exactly happened? Why the bail was rejected? So what exactly happened? Why the bail? Please maintain COVID protocol. Yeah, we do. Please. Yeah, we do. We don't know, the order is not yet out. Sir, what do you think, sir? You are the lawyer of Aryan Khan. Why the bail? You'll have to wait for the order now.